श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। संदेश सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी अपने साईं पर, अपने प्रभु पर आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, स्वप्न में मेरा दर्शन शुभ सूचक है। शिरडी यात्रा भी अति हितकारी होती है। मेरे सभी बच्चों, मैं बच्चों को शिरडी अवश्य बुलाता हूँ, लेकिन शिरडी बुलाने से पहले उनके जीवन में अपनी लीलाएं करता हूँ। उन्हें दुख, संकट, तकलीफों से बचाने की कोशिश करता हूँ। उन्हें सचेत करता हूँ, स्वप्न भी देता हूँ। मैं अपने बच्चों के स्वप्न में आकर के उन्हें अपने दर्शन भी प्रदान करता हूँ और मेरे बच्चों के जीवन में मेरी लीलाएं निरंतर चलती रहती हैं। आवश्यकता पड़ने पर पंच तत्व रूपी शरीर धारण करके प्रकट भी हो जाता हूँ और बच्चों के सभी दुख हर लेता हूँ। मेरे सभी बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो, मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। जो उन्हें सर्वत्र देखते हैं, उनकी दृष्टि से श्री साईं कभी ओझल नहीं होते। सन 1918 विजयादशमी आय, शुभ दिन श्री साईं देखें, देहार्पण कर जाय। कार्यालय नाना जी का सम्मुख रहा दिखाय, पर तांगा तो दिखे नहीं, चकित होय गोसाई। नाना जी का पता किया, कार्यालय में नाय, पूछत पूछत पहुँच गया घर उनके गोसाई। यज्ञ था वहाँ चल रहा, सप्तशती का पाठ, साईं की उदी मिली, जस अमृत बरसात। जल में मिलाई कर उदी लड़की को पिलवाया, दर्द दूर उसका हुआ, प्रसूति भी हो जाय। चिंता सबकी दूर हुई, नाना जी हर्षाय, साईं करुणा देखकर नैनन अश्रु झराय। नाना से पूछे गोसाई, जब तांगे की बात, मैं नाही भेजा तांगा, थी अचरज की बात। तांगा तांगे वाला क्या, सब साईं का खेल, भक्तों के काजे साईं करते रहे के मेल। देहार्पण के बाद भी लीला रचते होय, जन्म मरण से हैं परे साईं बाबा मोया। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, तुम मुझे पुकारोगे, मैं दौड़ा दौड़ा आऊंगा। बस मेरी इस बात को समझ लेना मेरे बच्चों। शिक्षा से भक्ति तक पहुंचने के लिए आवश्यक है, पहले क्रोध, द्वेष, इच्छाओं और अहंकार का त्याग करो। मैं सर्वत्र तुम्हारे सामने ही रहूंगा, तुम्हारी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होऊंगा। मेरे ऐसे भक्त हैं जो मुझे सर्वत्र देखते हैं, मैं उनकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। मेरे भक्त महान हैं, सदैव उनके मन में, उनके हृदय में मैं विराजमान हूँ। वे मेरे भक्त मेरे संदेश को सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं और वे जानते भी हैं। उनके सद विचारों से, उनके सद आचरण से, उनके सद कर्म से, उनकी सच्चाई और ईमानदारी से, उनके निस्वार्थ प्रेम से और उनके मन की स्थिरता से मैं अति प्रसन्न रहता हूँ। उनके कार्यों को सफलता प्रदान करता हूँ। ऐसे भक्त पाकर मैं धन्य हुआ, मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहता। मैं खुश हुआ मेरे बच्चों। मेरे सभी बच्चों, मेरे संदेश को समझना ही और आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारे जीवन के लिए संपूर्ण सुखदायी है। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो तुम्हारे लिए सही है, अच्छा है, मेरे संदेशों को सुनने पर मैं तुम्हें देऊंगा, प्रदान करूंगा। तुम्हारी आवश्यकताओं का संपूर्ण ध्यान रखा जाएगा, तुम्हारे मन हृदय में पवित्रता लाई जाएगी और फिर तुम्हारा जीवन सफल होगा ही होगा। यह मेरी बात निश्चित ही मानो। नित्य मेरे संदेशों को सुनो, आशीर्वाद मिलता है, कृपा होती है। तुम्हारे सभी प्रियजनों का भी ख्याल रखता हूँ मैं। ज्यादा फिक्र न करो, मैं सभी का ख्याल रख रहा हूँ। मुझसे भी प्रार्थना विनती कर लिया करो, मैं तुम्हारी सभी की सुनता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर पंच तत्व
से निर्मित माया रूपी शरीर धारण करके प्रकट भी हो जाता हूँ। तुम्हारे लिए मैं क्या क्या नहीं करता। तुम में परिवर्तन लाने के लिए, तुम्हारे जीवन को सफल बनाने के लिए मैं भी हर क्षण प्रयास करता हूँ। और जो मेरी बात सुनते हैं उन्हें सफलता मिल जाती है, और जो मेरी बात नहीं सुनते उन्हें अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। मेरी बात सदैव सुनो मेरे बच्चों, मेरे संदेशों को सुनो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी प्रियजनों को संभाल ही लूंगा, सभी के संकट हर लूंगा, सभी की पीड़ाएं हर लूंगा। स्वप्न में मेरा दर्शन शुभ सूचक है। शिरडी यात्रा भी अति हितकारी होती है। अपने प्रियजनों को यह दिला सको तो शिरडी लेकर आओ, उनका जीवन बदलेगा, वह सफलता अवश्य पाएंगे, सब शुभ मंगलकारी होगा। आशीर्वाद मेरा है सभी के लिए। तुम्हारा सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। सभी के लिए मुझे से प्रार्थना करो मेरे बच्चों। खुश रहो, सफलता पाओ, सद विचारों में, सद आचरण में, और जीवन को सुखमय बनाओ। सफलता निश्चित, सबका मालिक एक।